दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, आजकल बीजेपी सरकार की ओर से कुछ ऐसा स्वांग रचा जा रहा है जिसके द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है, बार बार ये कहने की कोशिश की जाती है, आरएसएस के द्वारा भी कहने की कोशिश की जाती है कि देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और उसके अंदर नेहरू का नाम लिया जाता है कि वो जिम्मेदार हैं। लेकिन देश के बंटवारे के समय बीच बीच में दबी जुबान से नेहरू गांधी दोनों का नाम लिया जाता है। इनका मकसद बीजेपी और आरएसएस का क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इनका मकसद है कि महात्मा गांधी को डिस्क्रेडिट करना। ये बात सही है कि कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस के चीफ महात्मा गांधी आज़ादी के समय नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे फादर फिगर थे जिनके सामने कांग्रेस का जो चीफ है उसकी भी कोई हस्ती नहीं होती थी, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको परमिशन तो महात्मा गांधी से लेनी है, वही अप्रूवल देंगे। एक डिफैक्टो देखा जाए तो महात्मा गांधी ही कांग्रेस के प्रमुख थे, क्योंकि सारा आज़ादी का संग्राम तो उन्हीं की नेतृत्व के अंदर, उन्हीं की लीडरशिप में हुआ था। जो क्रेडिट जाता है गांधी जी को जाता है। तो जब बंटवारे की बात आती है तो वो भी अब ये दबी जुबानों से बोलने शुरू हो गए कि गांधी जी ने ही बंटवारा किया था, नेहरू गांधी ने मिल के। लेकिन बंटवारे के अंदर एक तीसरा सिग्नेचर और भी तो था जिसका नाम सरदार पटेल था। अब ये सरदार पटेल का नाम नहीं लेते हैं, गांधी का नाम लेने से हिचकिचाते हैं, तो ईजिली नेहरू का नाम ले लेते हैं। लेकिन बिना गांधी की परमिशन के हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस के अगर सबसे टॉलेस्ट लीडर कोई था तो महात्मा गांधी था। अब ये चाल चली जा रही है कि कैसे करके हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को डिस्क्रेडिट किया जाए कि उन्होंने हमें आज़ादी नहीं दिलवाई है। और ये बंटवारा जो हुआ है ये महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ने मिलकर किया है। आप सोचिए कि आरएसएस और ये बीजेपी की कितनी बड़ी घिनौनी चाल है कि हमारे राष्ट्रपिता को, फादर ऑफ नेशन को किस प्रकार से धीरे धीरे एक एक ईंट खिसका के अब डिस्क्रेडिट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गया है। और थोड़े दिनों बाद अगर आपको ये सुनने को मिले कि देश के बंटवारे के जो मेन जिम्मेदार व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो लोग नाथूराम गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, जो महात्मा गांधी का हत्यारा था, उनसे किसकी उम्मीद कर सकते हो आप? कौन सी उम्मीद करोगे? धन्यवाद।